हम लोग मिल रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे और अभी देख रहे होंगे पूरे बिहार में एक पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है बिहार एग्जाम को लेके, बिहार पुलिस के एग्जाम को लेके। और हम लोग बात करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इनका अलग अलग एग्जाम है। हम लोग जानेंगे कि इनका एग्जाम कब है और इनकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए एक वीक के टाइम में। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। कुछ पेपर लीक आउट का भी मामला शायद आ रहा है, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। ये अलग अलग पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास अनुराग है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ब्रदर। आपकी एग्जाम कब है अनुराग? सर 3 अगस्त को है। 3 अगस्त को है। तो आपके पास क्या समस्या है, आपको क्या चाहिए? वैसे सर मैं तैयारी किया हूँ, उसको और अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ। मतलब आने वाले जो दिन है उसमें कुछ और। बिल्कुल, देखिए अनुराग क्या है ना कि अभी एग्जाम का कोई भी पैटर्न होता है, तो अभी आप देखिएगा कि हम लोगों का 2 दिन से एग्जाम चल रहा है, तो हर पूरे बिहार में अलग अलग जगह से अलग अलग बच्चे अलग अलग क्वेश्चन पेपर सेंड कर रहे हैं कि भाई मेरे क्वेश्चन में मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। तो मैं डेली बेसिस पे उसको स्टेटस पे लगा रहा हूँ, तो आप बेहिचक उसको देख सकते हैं कि उसपे कौन कौन सेक्शन है। जैसे कोई अवार्ड से है या साइंस से है तो कौन सा चैप्टर से है, लाइफ से है तो कौन से चैप्टर से है, या हम लोगों को हिंदी में जो क्वेश्चंस है या इंग्लिश के जो क्वेश्चंस है उसमें एंटोसाइनो ज्यादा है या पैसेज हम लोगों का है या फिलर है या कॉमन इधर का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन हम लोग उसमें लगा रहा हूँ, आप आसानी से देखिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल बनाइए। इसमें पैनिक नहीं होना है। कुछ बच्चों ने कहा कि कटअप बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, तो हाई हो जाएगा तो हो जाएगा, इसमें कौन बड़ी बात है। अगर सबके हाई होंगे तो मेरे भी होंगे, मेरे नंबर भी अच्छे आएंगे ना। तो स्कोर ज्यादा आएगा या कम आएगा इस पे तो पैनिक होना ही नहीं है। क्वेश्चन आसान है तो मेरा भी अच्छा बनेगा, क्वेश्चन टफ है तो मेरा भी कम बनेगा। ऐसा सुनने में सर आया है कि बिहार पुलिस का जो पेपर हुआ है 16 तारीख को वो लीक हुआ है। हाँ, ये कहीं कहीं से मीडिया में आइडिया लग रहा है, कहीं कहीं से कुछ लोग अपना पेपर भेज रहा है कि यहाँ पे पेपर का स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है। तो मैंने भी बहुत सारा वीडियो देखा, लेकिन इसमें अब चूंकि क्या है ना कि हम लोगों को एग्जाम देने के ऊपर फोकस होना है। ये न्याय का विषय है कि क्वेश्चन पेपर अगर आउट हुआ है तो निश्चित तौर पे आयोग उसके पीछे लगेगा कि उसको कैसे कंट्रोल करना है या उसको क्या क्या करना है। हमारा क्या, हम स्टूडेंट होने के नाते क्या है, अब एग्जाम में पूरा का पूरा शामिल होना है। और इस पे अगर कोई तरह का सच्चाई रहेगी तो बाद में हम लोग इसके लिए हम लोग देंगे, सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इसको आप फिर से कराएं, या जो भी हम लोगों की बातें बनेंगी। थैंक यू सर। थैंक यू। यस सर। सुमित, आपका एग्जाम कब है? मेरा भी 3 अगस्त को है सर। 3 अगस्त को ही है। तो अभी जैसा कि मैंने इनको बोला कि सेम प्रोसेस सेम मैटर आपके साथ भी रहेगा कि जो क्वेश्चंस हम लोगों के पूरे बिहार में अलग अलग जगह पे बच्चे दे रहे हैं, जो क्वेश्चन उनको याद रहता है वो लोग लिख के भेज देता है कि ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया है। आप देखिए कि कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने कई जगह पे बच्चों को लिख के दिया भी है कि उनके पेपर कैसे आ रहे हैं, क्या क्या बच्चों का ओपिनियन रहा है। कई जगह से ऑडियो कॉल भी मैंने बात करके उसको भी मैंने भेजा है कि भाई ये क्वेश्चन बच्चों के रहे हैं। अभी बिल्कुल एग्जाम के टाइम में नर्वस नहीं होना है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के र्यूमर फैलेंगे कि हमारे यहाँ ये हो गया, हमारे यहाँ वो हो गया। हमको र्यूमर पे केयर नहीं करना है, हमको अपने काम पे ऊपर कंसल्ट करना है। अभिषेक, आपका क्या कब एग्जाम है? सर जैसे हम लोग का तैयारी अच्छा से हो चुका है, लेकिन अभी जैसे कल एग्जाम जो हुआ उसमें किस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमको थोड़ा। हाँ, ये आपने काफी अच्छा पूछा है। एक तो मैंने देखा है कि अगर मैं हिस्ट्री से शुरुआत करूं तो हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री से भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, एंशिएंट से भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, एंशिएंट में गुप्ता से क्वेश्चन है, आज का भी क्वेश्चन मैंने देखा है तो आज का भी क्वेश्चन काफी आसान है। फ्रीडम फाइटर से है हम लोगों का, स्वतंत्रता आंदोलन से हम लोगों का क्वेश्चन है। उसके अलावा पॉलिटी से भी हम लोगों का कि कौन से भाग में कौन सा इलाका है, या कुछ अनुच्छेद से भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन से अनुच्छेद से बिलोंग कर रहा है। शिक्षा का अधिकार या मानव का अधिकार जो हम लोगों का, उससे भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके अलावा साइंस में हम लोगों का फिजिक्स वाला सेक्शन, उसमें लाइट से क्वेश्चन हम लोगों का है। कुछ हिंदी के क्वेश्चन है जिसमें एंडोसाइनो शायद नहीं पूछा हुआ है, बच्चों का ऐसा कहना था। ग्रामर वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिया गया है। इंग्लिश में भी एंडोसाइनो नहीं पूछा है, पैसेज टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों के डाले गए। करेंट अफेयर्स में बच्चों का कहना है कि सर क्वेश्चन जो है 2023-24 का दिया हुआ, 25 चल रहा है, लेकिन 6 महीना पीछे का नहीं, 1 साल पीछे, 1.5 साल पीछे का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको हम लोगों को एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है।
लेकिन क्या है ना कि एग्जाम हम लोगों का जब शुरू हो गया, अगर मान लीजिए एक एक क्वेश्चन के पीछे हम लोग भागेंगे तो ये हमारे लिए हरासमेंट हो जाएगा ना। इसलिए जो हमारा बना हुआ है हम उस पर ही स्थिर रहेंगे और उसी को लेके जाएंगे। बिहार स्पेशल से भी हम लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं, उसके पीछे भी जा सकते हैं। तो बिहार स्पेशल वाले करंट का जो 2 साल पहले का पूछ रहा है, तो अभी तो हम लोग का जो नेक्स्ट एग्जाम हो सकता है साल भर पहले पूछे या 2 साल पहले पूछे, तो अभी किस पर करंट में ज्यादा फोकस? देखिए क्या है ना कि मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन 2023-24 का पूछ लिया तो हमको 2-3 क्वेश्चन को फोकस नहीं करना है, हमको 98 क्वेश्चन को फोकस करना है, 95 क्वेश्चन को फोकस करना है कि 95 फोकस मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2-4 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में टफ डाले जाते हैं, अब उसको लेके हम उसके पीछे भागेंगे तो हम एग्जाम से भटक जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको टू दी पॉइंट ही पढ़ना चाहिए और उससे इधर उधर अभी भागने की जरूरत नहीं है। मैं कई बच्चों से मैं इसलिए भी वीडियो बना रहा हूँ, कई सारे बच्चों के ये सवाल मेरे सामने आ गए कि सर करेंट अफेयर्स पुराना कौन सा किताब ले लें, कौन सा किताब ले लें, कौन सा किताब ले लें। अभी किताब के पीछे जाएंगे 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएगा, हम बाकी हमारा इधर मिस हो जाएगा। तो अभी हमको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और जानेंगे कि आज के क्वेश्चन जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा है कि बिहार पुलिस का क्वेश्चन बहुत जगह से लीक हो रहा है। तो क्या हम लोग के एग्जाम आने वाला नेक्स्ट एग्जाम तो हम लोग का एग्जाम पे प्रभाव पड़ेगा इसको? अब बहुत ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। देखिए ये न्याय का विषय है, ये खोजबीन का विषय है कि पेपर लीक आउट हुआ है तो कहाँ से हुआ है, कैसे लीक आउट हुआ है, उसके पीछे रिसर्च लगेगी। हम लोग यही कर सकते हैं कि हमको ऐसा मालूम हुआ है, तो फिर मालूम होने का सोर्स भी पता होना चाहिए प्रॉपर तरीके से क्या होगा, और सोर्स अगर हमको नहीं पता है तो हम आसानी से उसको डेवलप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से अलग अलग तरीके से हम लोगों के पॉइंट्स हैं जिसपे हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी चूंकि बहुत ज्यादा उसका प्रूफ नहीं मिला है कि पेपर लीक आउट हुआ है या कब का है पेपर ना। जब इसके पीछे और भी बातें चलेगी तो हम लोग उसके ऊपर और वीडियो बना लेंगे, ठीक है। थैंक यू ब्रदर। तो देख रहे थे हम लोगों के पास अलग अलग पॉइंट्स है कि शॉर्ट टाइम में बिहार पुलिस की तैयारी कैसे किया जाए, कौन कौन विषय के ऊपर हम लोगों को फोकस होना है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद साहब।